हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं संस्करण एकेडमी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिससे कि आप कैसे पढ़ाई करें कि हम सभी अपनी क्लास में अच्छी रैंक ला सकें, अर्थात आपका जो है प्लेस टॉप 10 में कैसे आए, हम इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सबकी एक मनोकामना या मनोरथ या इच्छा होती है कि वह अपनी क्लास में अच्छी रैंक लाए, अच्छा प्लेस लाए, और वह ये भी चाहता है कि हम अपनी कक्षा में अच्छा रहें, अच्छा पढ़ने में रहें। तो अब हम आपको बताएंगे किस तरह से पढ़ते हैं। आइए हम पहले आपको ये बताते हैं कि सबसे पहले पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। अच्छा, हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा कि पढ़ाई तो करते हैं लेकिन हमको जो है अच्छी रैंक नहीं मिल पाती है। तो आइए हम देखते हैं कि हम किस तरह से पढ़ाई करें कि हमारी रैंक अच्छी आए और हमारे पढ़ाई का जो तरीका है वो अच्छा रहे और हम आगे ग्रोथ करें। अच्छा देखिए बच्चों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे हम व्यवहारिक जीवन में चलते हैं, व्यवहारिक जीवन का मतलब अपने दैनिक जीवन में जो हमारा डेली रूटीन है उसमें हम चलते हैं कि हम किस तरह से अपने काम को करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि क्लास में कोई बच्चा कैसे तेज होता है, कैसे तेज रहता है, कैसे लोग मान लेते हैं कि ये बच्चा बहुत तेज है। जैसे सपोज दैट करिए, मान लीजिए कि कोई बच्चा किसी क्लास को पढ़ा और क्लास के जितने टॉपिक पढ़ाए गए वो अपने स्मृति में, अपने दिमाग में, अपने मेमोरी में क्या कर लिया, याद कर लिया, लर्न कर लिया अच्छी तरीके से। जब अगले दिन कोई टीचर या कोई भी उससे उस टॉपिक को पूछता है तो अगर वो बता देता है तो ये लोग मान लेते हैं कि ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं बता पाते हैं वो उनको माना जाता है कि ये पढ़ने में अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि वो भी बच्चा मेहनत किया है, आप भी मेहनत किए हैं, लेकिन आपको जल्दी से याद नहीं हो पाता है, लेकिन वह बच्चा जो है जल्दी से कैसे याद कर लिया है। अब इसके लिए हमको चलना होगा कि किसी भी चीज को हम जब तक अपने दिमाग में हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी प्रयास कर लें कि हम पढ़े हैं, चलिए हमको याद है, लेकिन इस तरह से जो है आपको तेज नहीं माना जाएगा। जब तक कि जो चीजें आपसे पूछी जाए वो स्पष्ट रूप से जब तक आप नहीं बता पाएंगे क्लास में या किसी जगह पे, तो आपको तेज या आपको अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अब चीजों को देखिए, चीजों को हम कैसे अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं और कैसे हम अपने क्लास में अच्छी रैंक ला सकते हैं। सबसे पहले आपको जो चीजें दी जाए उसको पूरी तरह से कंसंट्रेट माइंड से अपने आप को करके उस चीज को समझना चाहिए और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि उस चीज को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके पहले समझें। क्योंकि रटने से अच्छा है कि हम अगर उस चीज को समझ लें और अपनी भाषा में अगर उसको हम व्यक्त करना जान गए तो इस चीज से आपकी जो याद करने की स्मृति है वो चीजें आपकी जो है क्लियर होती चली जाएंगी। अच्छा, हम आपको बताएं ये कि लोग कहते हैं कि सर हम ये भी करते हैं लेकिन हमको याद नहीं होता है। लेकिन याद कहते हैं कि जितने भी लोग पढ़ते हैं, पढ़ने का उनका जो तरीका होता है सबका अलग अलग होता है। कोई एक बार में पढ़ता है पूरे कंसंट्रेशन के साथ, उसको याद हो जाता है, कोई 2 बार में याद करता है, कोई 10 बार में याद करता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 100 बार भी याद करते हैं तो उनको जो है याद नहीं होता है। लेकिन आपको याद होगा। पहली चीज, हम चीजों को हर जगह से अपने दिमाग को हटा करके मन, शरीर और चेतन से जो काम कर रहे हैं अगर उसी काम को अगर हम करते हैं तो सारी चीजें हम आसानी से जो है कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम कोई चीज आपको 2 या 5 लाइन की कोई स्पीच दे दें और कहें कि आप इसको हमको याद करके बताइए, तो जानते हैं उस समय हम क्या करते हैं कि अगर हम इस चीज को जल्दी जल्दी करना चाहेंगे तो हम क्या होगा, हम घबरा जाएंगे, और घबरा जाएंगे तो हम चीजों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इसको
बिना डरे, बिना हेजिटेशन के आप इसको एक एक लाइन को समझिए और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके याद करने की कोशिश कीजिए और फिर उस टुकड़ों को एकदम एक सीक्वेंस में, जो सीरीज है जिस तरह से लिखी गई है लाइन, उसको फिर जोड़ करके आप याद करिए। और जब इस तरह से आप प्रयास करेंगे तो शायद उम्मीद है कि आप बेहतर कर पाएंगे। हाँ, बस यही है कि आपका जो माहौल है, जो लोकेशन है, वहां पे शांति हो, किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। अगर आप इस तरह से कोई भी चीज करते हैं तो शायद आपको जो है बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। और इसी के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा आपको वीडियो नहीं बनाना है, इसी पे हम जो है अपनी बात को समाप्त करते हैं। और यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।